Hello guys, good evening to everybody. So श्रावण श्रावण चल रहा है, ठीक है। श्रावण है मीन्स आपके, तो ओम नमः शिवाय टू एवरीबॉडी। फिलहाल इसके पहले हमने क्लासेस ली थी। क्लासेस में मैंने बताया था कि आपको क्या केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू, ठीक है। आज हम तुम्हारे क्या है कुछ बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो तुम्हारे क्या है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि इसे टैकल कैसे करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा क्वेश्चन से ये पूछा हुआ है, ठीक है। Consider the following equations, और इक्वेशन तुम्हारा क्या है, Al2O3, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। Al2O3 प्लस लाइक ठीक है, ये ए और बी और ये सी और ये डी, ठीक है। एक इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, बन रहा है तुम्हारा एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O, ठीक है। इसके कोफिशिएंट तुम्हारे ए बी सी एंड डी, ठीक है। ABCD है और ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तुम्हारा क्या है, एक तरह से बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, ठीक है। कुछ ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस तुम्हारे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ऑप्शंस 1 6 2 एंड 3, 1 6 2 3 एक ऑप्शन है, और सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे क्या दिया हुआ है 1 6 3 एंड 2, ठीक है, सेकेंड। और उसके बाद तुम्हारा एक ऑप्शन तो और भी है 2 6 2 और 3, ठीक है। डी और भी है लाइक 6, ठीक है, 2 6 2 6 3 2, ये तुम्हारे ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें बताने हैं कि ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन है, ठीक है। अब फर्स्टली मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। वो काफी एग्जैक्ट तरीका है, और उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी उसमें वही होती है, क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। और उस मेथड का नाम है तुम्हारा क्या, अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड, हालांकि तुमने क्या है इसका नाम सुनोगे, ठीक है, बट ये तुम्हारे बुक का तो नहीं है, बट ये कि क्वेश्चन को टैकल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करूंगा, अगर मैं तुमसे एक इक्वेशन लिया हूं और इस इक्वेशन में मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके LHS में जितने एल्युमिनियम होंगे उतने ही तुम्हारे क्या होंगे RHS में भी होंगे, तभी तो ये इक्वल होगा, तभी ये इक्वल होगा। और मैं बोलता हूँ कि जितने यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे उतने ही ऑक्सीजन तुम्हारे क्या होंगे, इस साइड भी होंगे, तभी तो इक्वल होगा। तो ये जो कोफिशिएंट है, अलजेब्राइक क्यों नाम दिया गया, बिकॉज ऑफ दैट कि हियर इज यू कैन सी दैट ABCD मीन क्या है कि मैंने एक अल्फाबेट लिया है, ठीक है। अल्फाबेट तुम्हें पता है कि अलजेब्रा में तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अलजेब्रा के मेथड को हम लेकर सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एल्युमिनियम का केस ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम इस साइड कितने हैं तुम्हारे 2 हैं, और कोफिशिएंट इसका कितना है, A है, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई A में आप करोगे कितना हो जाएगा, ये 2A। अब तुम्हें पता है कि एल्युमिनियम अगर इधर 2A है तो ये वाला एल्युमिनियम और ये वाला एल्युमिनियम दोनों इक्वल होंगे, तभी तो बैलेंस होंगे। तो ये तुम्हारा एल्युमिनियम कितना हुआ, Al कितना है, वैसे तो यहाँ पे 1 है, बट आगे तुम्हारा सी लगा हुआ है। मैं एल्युमिनियम का केस ले रहा हूं, यानी कि
ये 2a इज इक्वल टू हो जाएगा सी के, ठीक है, व्हाट इट। अब ऐसे ही ऑक्सीजन का अगर आप केस लो तो ऑक्सीजन यहां कितने है तुम्हारे 3 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 3a है, मीन्स 3a इज इक्वल टू व्हाट, ये ऑक्सीजन है एक ही है, इसका कोफिशिएंट कितना है आगे कितना लगा है डी, मीन्स क्या हो जाएगा 1d, मीन्स 3a इज इक्वल टू डी। ये क्यों इक्वल लिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे इक्वल लेंगे, ठीक है। अब फिर आते हैं हम क्या हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन में अब क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, आगे क्या है बी है ना, तो मीन्स क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे कितना है 2 में डी का मल्टीप्लाई कर दो 2d हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्लोरीन के केस में जब लोगे तो क्लोरीन में यहां क्या है तुम्हारा बी, मीन्स क्या हो जाएगा एक ही है तो बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू व्हाट, यहां क्लोरीन लो 3 है, आगे कितना लगा है सी, मीन्स 3 इंटू सी कितना हो गया 3c। कोफिशिएंट को तुमने इक्वल कर लिया। अब हमें क्या करना है ए बी सी डी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसमें से तुम किसी को भी क्या करो 1 ले सकते हो, क्या करो किसी को भी 1 ले लो। अब क्वेश्चन ये आता है देखो, अगर हम ए को 1 लेंगे, ठीक है, ए को क्या करो 1 ले लो। अब जैसे ही तुम ए को 1 लेते हो, ठीक है, ए को जैसे ही तुमने क्या किया 1 लिया तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से सी की वैल्यू 2 आ गई। अब सी की वैल्यू अगर 2 आ गई किसी में पुट करो जहां सी है, सी की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहां पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू सी की वैल्यू 2 मीन्स 6 आ गई। अब बी की वैल्यू अगर 6 आ गई तो फिर अब हमें क्या है डी में रख दो, कहां पे है ये रहा, बी की वैल्यू जैसे ही तुम यहां पे रखोगे 6, ठीक है, तो 2d मीन्स डी क्या निकल के आएगा 6/2 मीन्स 3, यानी तुम्हारा क्या हो गया ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6, ठीक है, डी की वैल्यू 3। यानी अगर तुम इसको लिखते हो तो यहां पे क्या लिखोगे, ए कहाँ है, ए की वैल्यू 1 है मीन्स रख दो Al2O3 1, ठीक है, ओके मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। अब इसको रख दो इसमें इक्वेशन में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा Al2O3, ठीक है। ए की वैल्यू कहां का मैच कर रहा है तुम्हारा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 कर रही है और सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3, मीन्स तुम्हारा क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम बैलेंस करके देख भी सकते हो, जैसे जैसे तुम क्या रखोगे, ए की जगह पे क्या रखोगे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बी की जगह पे क्या रखो 6 रख दो, ठीक है, और सी की जगह पे 2 और डी की जगह पे 3, ठीक है। तो ये तुम क्या है क्वेश्चन को इस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो। अब क्वेश्चन हुआ कि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, बट अभी क्या है कि आप लोगों की लेवल अभी जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम इसे डायरेक्ट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बेस्ट तरीका होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें आपके मिस्टेक होने के चांस लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है 2024 में आया हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, एक्स ये जिंक नाइट्रेट है, ठीक है। जिंक नाइट्रेट को जैसे ही तुम्हारे क्या है, ये हीट होता है तो तुम्हारा ये बनता है ZNO, ठीक है। फिर ये 24 में आया वो क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बोल सकते हो कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये Z है और बन तुम्हारा ये रहा है ऑक्सीजन एंड सेकेंड है ये, इसको भी क्या है आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आते हैं, अब इसको भी बैलेंस करने का तुम्हारे पास तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखो एक्स जिंक नाइट्रेट, मैंने तुम्हें क्या प्रोसेस बताया था, मैंने प्रोसेस तुम्हें ये बताया था कि अगर फॉर एक्स के लिए चलते हैं, यानी कि जिंक के लिए केस चल रहा है, ठीक है, जिंक के लिए तुम्हारा केस चल रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारा जिंक जितना लेफ्ट साइड होगा उतना ही तुम्हारा क्या है राइट साइड भी होगा। मीन्स आपके क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है जिंक, वाई है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन के केस में अगर लेकर के चलते हैं तो नाइट्रोजन ये तुम्हारा एक्स सब में जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन में सी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, आगे कितना है एक्स, यानी क्या हो गया 2x। अब यहां पे नाइट्रोजन तुम्हारे कितना है n, ये रहा एक, इसका कोफिशिएंट कितना है ये z, स्मॉल z, मीन्स 2x इज इक्वल टू व्हाट z, ठीक है। ऐसे ही तुम क्या है ऑक्सीजन का अगर केस लेकर के चलते हो, कितना है ऑक्सीजन 3 2 जा 6, आगे कितना है x, मीन्स 6x इज इक्वल टू व्हाट 6x ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे केस तुम्हारा बदल गया, यहाँ ऑक्सीजन तुम्हारा ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 ऑक्सीजन, कैसे करोगे, तो लेट्स सी। ऑक्सीजन यहाँ पे इस साइड y क्योंकि एक है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, आगे कोफिशिएंट कितना z, मीन्स 2 इंटू जेड, तो यहाँ क्या लगाओगे प्लस लगाओगे। अब यहाँ पे तुम्हारा कोई कोफिशिएंट, यानी क्या लिखोगे डायरेक्ट 1 है, 2 इंटू 1 मीन्स 2 है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था किसी को भी 1 ले लो, यानी क्या है अगर हम x को 1 लेते हैं, x को 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ठीक है। x को 1 लिया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। अब y इज इक्वल टू 1 मिल गया, x इज इक्वल टू मिल गया, तो x जैसे ही तुम यहाँ पे रखोगे तो z की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, मीन्स z की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब z की वैल्यू 2 हो गई, अब जैसे तुम यहां पे रखो x की वैल्यू 1, मीन्स क्या हो जाएगा जिंक नाइट्रेट, हीट हुआ, बना क्या यहाँ पे y की वैल्यू कितनी 1 है, मीन्स जिंक नाइट्रेट, z की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन तुम्हारे क्या बैलेंस हो गए, जेड है यहाँ पे भी है 1, वहां भी है, ठीक है, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन यहाँ भी है 2 2 जा 4 2। बट देखो ऑप्शन क्या है ना, तुम्हारे बोर्ड में ये नहीं था, मीन्स आपके क्या है बोर्ड में ऑप्शन z इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 नहीं था। फिर क्या था जानते हो क्या था, ये था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 4। तो क्या ये डिफरेंट हो गया क्या ऑप्शन, नहीं, क्योंकि इसने रेशियो सेम ले लिया, मीन्स एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, 2 से इसमें भी कर दो, 2 से इसमें भी कर दो, तो ये तुम्हारे नंबर आएंगे। तो क्या वैल्यू में कोई फर्क आएगा, एक ही नंबर अगर सबको दे दो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये गुमराह करने के लिए तुम लोग को दिया था, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो ये तुम्हारे क्या है, सॉर्ट आउट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अलजेब्राइक मेथड का हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में आपका ये नहीं देता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। यानी कि तुम्हें क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या है, इसको रफ में करो यूज और डायरेक्ट इसमें क्या है लिखो, ठीक है। तुम्हें ऑप्शन ही तो मैच कराने हैं, तो कर ले जाओगे। तो आई जस्ट होप कि चीज़ समझ में आ रही होंगी, और ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके पास भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेकर के आए, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, बाय, गुड टू सी यू।